Welcome to my YouTube channel. How are you, my dear brother and sister? The tariff puzzle. Puzzle बोलते हैं पहेली. The tariff puzzle. दोस्तों अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. पूरा का पूरा कंटेंट इधर डाल दिया है मैंने दोस्तों, और अनुवाद भी है और ट्रांसलेशन भी है, फ्रेजेस भी हैं प्लस वोकेबलरी भी हैं. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों. सो द tariff puzzle सेम टेक्स्ट दोस्तों इधर है, ठीक है. द tariff puzzle मतलब ये है इसका कि टैरिफ की पहेली, मतलब जब तमाम कंट्री को पता है, देश को पता है कि हम जब एक दूसरे पे टैक्स कम लगाएंगे तो हमारे यहाँ बिजनेस ज़्यादा होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो फिर लोग जो है क्यों जो है टैक्स लगा रहे हैं. ये इसका मतलब द टैरिफ पजल. इसका ये भी मतलब है दोस्तों जो मैंने आपको बताया. तो इस तरीके से लेट्स रीड दिस वन. मैंने सबटाइटल ट्रम्प्स गेट्स एक्सॉन बैक. ट्रम्प्स पाते हैं एक्सॉन बैक को इन रशियन ऑयल सेक्टर, रशिया के ऑयल के कंपनी के अंदर, ठीक है. वाल ही स्टिल, जबकि वो अब तक इंसिस्ट ऑन जिद कर रहे हैं पेनाल्टी ड्यूटीज़ या जुर्माने वाली जो टैक्सेस हैं फॉर इंडिया. यानी खुद तो जो है जाके ट्रम्प वो रशिया से जाके वहाँ पे अपना हिस्सा ले रहे हैं. एक्सॉन जो बहुत बड़ी तेल की कंपनी है दोस्तों, खुद जो है ये साहब रशिया के ऑयल में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ से अपना हिस्सा ले रहे हैं और इंडिया को कह रहे हैं कि तुम जो ऑयल ने खरीदो. सो लेट्स रीड दिस वन. द ट्रम्प पुतिन समिट. ट्रम्प पुतिन के जो समिट था, जो इनका वो था, मुलाकात था इन अलास्का में, हैज़ रेज्ड मोर क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन को, सवाल को उठाया. देन आंसर्स फॉर इंडिया. इंडिया के लिए जवाब से ज़्यादा क्वेश्चन उठा दिए. न्यू दिल्ली वॉज होपिंग. न्यू दिल्ली उम्मीद कर रहा था अमर्डियस विवेंदी बिटवीन वाशिंगटन एंड मॉस्को ऑन द यूक्रेन. न्यू दिल्ली वॉज होपिंग. न्यू दिल्ली जो है वो क्या कर रहे थे दोस्तों, उम्मीद लगाए थे कि अमेरिका यूक्रेन के युद्ध पर कोई समझौता नहीं करेंगे. मॉडस विवेंदी लैटिन फ्रेज है दोस्तों, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे दो कंट्री के दरमियान में लड़ाई हो रही है, लेकिन थोड़े से दिनों के लिए, कुछ परमानेंट हल निकालने से पहले थोड़े दिनों के लिए वो लोग जो है क्या है, लड़ाई रोकने के लिए या जो भी उनका क्वेरल था दिस एग्रीमेंट पर जो है वो उस पर थोड़े दिनों के लिए रुक गए हैं, उसको बोलते हैं. यानी वो उम्मीद कर रहा था, न्यू दिल्ली यानी इंडिया उम्मीद कर रहा था कि मॉडस विवेंदी बिटवीन वाशिंगटन और मॉस्को और यूक्रेन वार के बारे में वो क्या होगा, जो उनके बारे में जो अरेंजमेंट है, यानी थोड़ी देर के लिए जो अरेंजमेंट है, थोड़ी देर के लिए जो बातचीत है, ठीक है, वो स्टेप ऑफ टालेगा. स्टेप ऑफ का मतलब ट्रम्प का जो धमकी दिया हुआ जो सेकेंडरी सेंक्शन है, यानी जो जुर्माने वाला जो सज़ा है, उसको क्या है, टाल देगा. ऐसा हो सकता है. इट वॉज अ लॉजिकल अजम्पशन. वो अकल में आने वाली समझ थी. यानी ये एक ऐसी चीज़ थी कि भाई दोनों के दरमियान में अच्छी बातचीत हो जाती तो इंडिया का भी कुछ फ़ायदा हो जाता. ये तो और लॉजिकल अजम्पशन है. इफ़ ट्रम्प एंड पुतिन कैन डू बिजनेस, अगर ट्रम्प और पुतिन बिजनेस कर सकते हैं, वाई कॉन्ट इंडिया, इंडिया क्यों नहीं कर सकता. ऑल्सो हैव अ कमर्शियल रिलेशनशिप विथ रशिया, और रशिया के साथ कमर्शियल रिलेशनशिप, बिजनेस वाला जो रिश्ता है, ताल्लुक, वो क्यों नहीं रख सकता. बट वो ट्रांसपेयर्ड का मतलब हो दोस्तों क्या हुआ इन अलास्का वॉज सम वॉट स्ट्रेंज, जो कि कुछ हाँ बिल्कुल ही स्ट्रेंज था. यानी मतलब क्या हो गया कि समझ में नहीं आया. वाइल ट्रम्प पुतिन अपियर टू एग्री, वो दिखे समझौता करने का ऑन अ पीस डील, हाँ, शांति समझौता पर, टू एंड द वॉर को ख़त्म करने के लिए. दो द डिटेल्स आर येट टू बी वर्क आउट. डिटेल्स कैसे होगा वो अब तक हल किया जाना है, अब तक तय किया जाना है. वर्क आउट का मतलब अब तक निकल के बात नहीं है. देयर इज़ नो वर्ड, देयर कोई वर्ड नहीं है ऑन सेकेंडरी सेंशन. कहेंगे सेकेंडरी जो सेंशन है उस पर तो कोई किसी ने कुछ बात कही ही नहीं ट्रम्प और पुतिन के दरमियान में, है ना दोस्तों. तो ये सारी चीज़ें हैं. वर्क आउट का मतलब होता है दोस्तों हल किया जाना, है ना. यानी ट्रम्प और पुतिन ने लगातार लगता है कि युद्ध ख़त्म करने के लिए शांति समझौता पर सहमति जता दी है, ठीक है दोस्तों. लेकिन इसकी पूरी जानकारी अभी तय नहीं हुई है. और दूसरी पाबंदी यानी सेंशन पर कुछ नहीं कहा गया. दूसरी जो देयर इज़ नो वर्ड ऑन सेकेंडरी, कोई भी दूसरी सेंशन से हैं पुतिन और उसके दरमियान में, यानी रशिया के ऊपर, उस पर कोई बातचीत नहीं की गई. इवन मोर वरिंगली फॉर न्यू दिल्ली, यहाँ तक के और परेशान करने वाली न्यू दिल्ली के लिए, यानी न्यू दिल्ली के लिए एक और चिंता की बात यह है, ठीक है. तो वाशिंगटन हैज़ पोस्टपोन्ड स्केड्यूल मीटिंग फॉर ट्रेड ऑफिशियल्स ऑन 25 अगस्त दैट वाज सपोज टू क्लियर द एयर ऑन द सेकेंडरी टैरिफ. के वाशिंगटन ने टाल दिया है कि स्केड्यूल पहले से तय किया कि वो मीटिंग था ट्रेड ऑफिशियल का, यानी जो इंडिया की तरफ से अधिकारी गए हैं जो बिज़नेस को देखते हैं, अगस्त 25 में दैट वाज सपोज टू क्लियर, जो कि वो मीटिंग होना था ताकि वो जो लोगों के दरमियान में कंफ्यूज्ड है वो क्या है, सेकेंडरी टैरिफ जो लगाया है अमेरिका ने, उस पर बातें जो है खुलकर सामने हो जाती है और स्थिति जो है वो साफ होकर के सामने आ जाती.
तो वो भी क्या है, वाशिंगटन ने क्या कर दिया दोस्तों, टाल दिया है। दोज कम टू इन इफेक्ट ऑन अगस्त 27, और कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, लागू हो गई है अगस्त 27 में। डबलिंग टैरिफ्स, डबल टैरिफ को डबल करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस टू 50%, माय गॉड 50% तक। इंडस्ट्री की मजे की बात यह कि ऑन द सेम डे, उसी दिन पुतिन जो है ट्रम्प से मिले, ही साइन अ न्यू डिक्री, उसने नए आदेश पर साइन किया, दैट कुड अलाउ अमेरिकन ऑयल, अमेरिका के ऑयल की जो मेजर एक्सन मोबाइल कंपनी है, टू रीगेन शेयर, अपना शेयर को दोबारा ले लेंगे इन द लुक्रेटिव बोलते हैं शकीना ऑयल व्हाटएवर, जो ऑयल एंड गैस जो प्रोजेक्ट, ऑयल और गैस निकालने वाली जो जगह है रशिया में, लुक्रेटिव बोलते हैं पैसा कमाने वाली, यानी बहुत अच्छी जगह में, वहाँ पे जो शेयर था वो दोबारा मिल जाएंगे। एक्सॉन जो कि बिफोर रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, एक्सॉन जो कि रशिया के पूरी तरीके से यूक्रेन में क्या है घुसपैठ, यानी यूक्रेन को जंग में धकेलने से पहले, यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए हेल्थ 30% ऑपरेटर शेयर इन द प्रोजेक्ट, जो है 30% ऑपरेटर शेयर जो है ना वो प्रोजेक्ट पे रखा था बिफोर रशियन। इफ़ एक्सॉन एक्चुअली रिटर्न्स टू रशिया, अगर एक्सॉन वापस रशिया को चला जाता है, यानी मोबाइल दोबारा जो है शेयर वो ले लेता है एक्सॉन और दोबारा बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है रशिया के साथ, सो ट्रम्प सेकेंडरी सेंक्शन, ट्रम्प का जो दूसरा सेंक्शन है ऑन इंडिया पर फॉर बाइंग रशियन ऑयल हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन। बहुत शानदार फ्रेज है दोस्तों, है ना। यानी ये पाबंदी क्या है 27 अगस्त से लागू होंगी, जिससे भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर टैक्स दुगुना होकर 50% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मज़े की बात क्या है दोस्तों कि उसी दिन पुतिन ने एक नया आदेश जारी किया कि जिससे अमेरिका की बड़ी तेल कंपनी एक्सॉन मोबाइल को रूस की एक बड़ी तेल गैस परियोजना क्षेत्र में अपना हिस्सा वापस मिल सकता है ना। तो इस तरीके से एक्सॉन क्या है, एक्सॉन रूस के यूक्रेन पर बड़े हमले से पहले एक्सॉन क्या है, कंपनी का उस परियोजना में 30% हिस्सा था पहले, यानी रूस के बड़े फुल इन्वेजन बड़े उससे पहले इतना हिस्सा था। कह रहे हैं कि अगर एक्सॉन सचमुच में, है ना, एक्चुअली का मतलब क्या है दोस्तों, इफ़ एक्सॉन एक्चुअली रिटर्न्स रशिया, सचमुच में रूस लौटती है, तो भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से ट्रम्प की दूसरी पाबंदियां टिक नहीं पाएगी। ट्रम्प की जो दूसरी पाबंदियां एक्सटेंशन ऑफ इंडिया विल हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन। हैव नो लेग टू स्टैंड का मतलब होता है कोई मजबूत आधार ना होना, यानी एक तरफ आप रशिया को छूट दे रहे हो और दूसरी तरफ जो है अमेरिका को कह रहे हो कि भाई इंडिया को कह रहे हो तुम्हारे पर हम सेंक्शन लगाएंगे तो रशिया से इंपोर्ट। तो इस सिलसिले में इस लिहाज से इंडिया वाले भी थोड़ा इंटरेस्टेड थे कि देखें दोनों दरमियान क्या बातचीत होती है। हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन, कोई आधार नहीं, कोई टांग नहीं खड़े होने का, मतलब कोई आधार नहीं है कि उस पर इंडिया पर अब भी जो है टैरिफ लगाया जाए जस्ट बिकॉज के इट इज़ इम्पोर्टिंग द रशियन ऑयल सिंस they have a good relationship with Russia, so there is no what do you say, no reason, okay, to have the tariff on India. That said, इसके बावजूद ये अलग सी बात, that said कि ये अलग सी बात है ऑन बायलैटरल ट्रेड डील के दोनों तरफ की जो ट्रेड समझौता है, इंडिया हैज़ डन वेल टू स्टिक टू इट्स गन, इंडिया ने बहुत अच्छा किया। स्टिक टू इट्स गन का मतलब होता है अपने फैसले पर डटे रहना, है ना, चिपकाना अपने गन को, यानी जो उनका फैसला था उस पर वो डटे रहे ऑल्सो। और ये कि बिफोर ट्रम्प डिसाइडेड टू टर्पेड द डील, बिफोर इसके ट्रम्प ने फैसला किया कि डील को नष्ट करने का, ख़त्म करने का, न्यू दिल्ली हैड बीन फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल। न्यू दिल्ली जो है ने बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना लचक दिखाई, क्योंकि न्यू दिल्ली को करना था किसी तरीके से समझौता ताकि सबके लिए फ़ायदा हो, है ना, जैसा कि रिटेल, बट इट सिंपली कैन नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन द फार्म सेक्टर। लेकिन ये ऐसे ही जो है क्या है, फार्म सेक्टर, यानी फार्म के जो सेक्टर है, जो उनका इलाका है, जो उनका काम करने की चीज़ है, जो उनका उत्पादन है, उन चीज़ों पर वो क्या है समझौता नहीं कर सकता, है ना, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इनफैक्ट बल्कि नो कंट्री कैन अफोर्ड टू प्ले विद द लाइवलीहुड ऑफ इस फार्मर, कि कोई भी कंट्री इतना बड़ा इतनी हिम्मत नहीं कर सकता या इतना उनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो अपने फार्मर के ज़िंदगियों से के साथ खिलवाड़ करें, है ना दोस्तों। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करेगी। जो उनके फार्मर मतलब जो उनके किसान है वो हमेशा हर कंट्री प्रोटेक्ट करती है। टेक जापान को ले लो, यानी जापान के एग्जांपल ले लीजिए कि ऑल्दो ट्रम्प फोर्स टोक्यो टू इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ अमेरिकन राइस बाय 75%, इट हैज़ बिकम अ हॉट बटन political issues in Japan with many Japanese buyer worrying to reject the deal। जापान को ले लिए तो जापान का देख लो, ठीक है, ट्रम्प ने उसे क्या है 70% से ज़्यादा अमेरिकी चावल मंगवाने को मजबूर किया, है ना, कि ट्रम्प
ने टोक्यो फोर्स किया टोक्यो को बढ़ाने का इंपोर्ट्स का अमेरिका को राइज बाय 75%। इट हैज़ बिकम हॉट बटन, ठीक है। वो क्या बन गया दोस्तों, मजबूर किया कि अब वो जापान में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इट हैज़ बिकम अ हॉट बटन, कि इट हैज़ बिकम अ हॉट बटन पॉलिटिकल इशू, यानी जापान में बड़ा राजनीतिक मुद्दा। हॉट बटन यानी बहुत ही बोलते हैं ना कि चर्चा में है ना, वायरल टाइप का इन जापान विथ मेनी जापानीज बायर। बहुत बड़े जापानी जो बायर हैं जिनके खरीदने वाले, उन्होंने ये ठान लिया है वोविंग टू प्रोजेक्ट के ठान लेना, नहीं मानेंगे, स्वीकार अस्वीकार करेंगे, यानी टू रिजेक्ट द इम्पोर्ट्स, अस्वीकार करेंगे इम्पोर्ट्स को। सिमिलरली उसी तरीके से फॉर इंडियंस लार्ज एग्रीकल्चर सेक्टर, उसी तरीके से इंडिया के जो बहुत बड़े एग्रीकल्चर जो सेक्टर दैट एम्प्लॉयज़, जो कि जॉब देता है 46% ऑफ द वर्क फोर्स, यानी कम से कम हिंदुस्तान के 46% वर्क फोर्स तो इंडिया एग्रीकल्चर जॉब देता है। हाँ दोस्तों देख लो, जुमले देख लो इनके। ओपनिंग अप टू द ड्यूटी फ्री यूएस एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स इम्पॉसिबल, कह रहे हैं कि आप अनुमति दे रहे हैं ड्यूटी फ्री यूएस एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स, अनुमति देना कि ड्यूटी फ्री यानी यूएस का जो एग्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ड्यूटी फ्री यानी उस पर टैक्स ना लगाए, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। टैक्स लगाएगा इंडिया वाला भी। हाउएवर फिर भी इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर के अलावा जो सेक्टर जो चीज़ हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स है और भी है, देयर इज़ अ एम्पल रूम फॉर नेगोशिएशंस, कि बातचीत के लिए यानी बहस व मुबाहिसा के लिए बहुत सारी जगहें गुंजाइश हैं, वहाँ पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन जहाँ सेक्टर फार्मर की बात आ जाएगी तो इंडिया सख्त हो जाएगा दोस्तों। यूएस ऑल्सो नीड्स टू कीप इन माइंड, यूएस को ज़रूरी है कि वो अपने दिमाग में ये बात रखे, द लार्जर जियोपॉलिटिकल प्ले हियर, कि बहुत बड़ी एक जियोपॉलिटिकल प्ले हियर का मतलब होता है दोस्तों समझने की चीज़ है। लार्जर जियोपॉलिटिकल मतलब होता है बड़ी राजनीतिक चाल भी चली जा रही है, नहीं आपको पता ना क्या क्या हो रहा है दोस्तों, चाइना वाना ये सब बड़ी राजनीतिक चालें भी चली जा रही हैं, यानी कोशिश ये की जा रही है हर एतबार से, इवन पाकिस्तान से, और कि भाई इंडिया पर खूब टैक्स लगाया जाए, ये भी चालें चलनी चाहिए। इंडिया कैन बी वायबल ऑप्शन इन दी चाइना +1 स्ट्रैटेजी, अच्छा ये गूगल कर लो क्या चीज़ है तो, बट वाशिंगटन हैज़ टू कट न्यू दिल्ली सम स्लैक, कह रहे कि इंडिया कैन बी के चीन 1+ रणनीति में है ना, भारत एक अच्छा विकल्प बन सकता है। कैन बी वायबल ऑप्शन यानी बहुत अच्छा, वायबल यानी ऐसा ऑप्शन जो कि यूज़ किया जा सकता है ऑप्शन इन द चाइना 1 रणनीति में। बट लेकिन उससे के लिए क्या करना पड़ेगा, वाशिंगटन हैज़ टू कट न्यू दिल्ली सम स्लैक, यानी लेकिन अमेरिका को भारत को थोड़ा आराम यानी छूट देना होगा। कट सम स्लैक पूरा फ्रेज है दोस्तों, छूट देना है ना, ढील देना, आसानी करना है ना। तो कह रहे हैं कि इंडिया भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, लेकिन वाशिंगटन को थोड़ा छूट देना पड़ेगा दोस्तों। इफ़ इट कंटिन्यूज, अगर प्रेशरिंग, अगर इंडिया को वो दबाव में डालते रहे थ्रू टैरिफ के ज़रिए लगा के सेंशन, और सेंशन के ज़रिए हम टैरिफ भी लगाएंगे, सेंशन भी लगा, सेंशन बोलते हैं तो सज़ा देना, बहुत सारी चीज़ों में पाबंदी लगा देते हैं दोस्तों, प्रतिबंध लगा देते हैं, तो सेंशन वो बोलते हैं। न्यू दिल्ली विल हैव नो चॉइस, न्यू दिल्ली के पास कोई और विकल्प नहीं रहेगा बट टू इंक्रीज दिस अलाइनमेंट विद ब्रिक्स, कि उसके अपने जो उनके जो क्या बोलेंगे दोस्तों, कि अगर अमेरिका टैक्स और पाबंदियों से भारत पर दबाव डालता रहेगा है ना, प्रेशरिंग दबाव डालता रहा तो भारत के पास ब्रिक्स से जुड़ने या रूस भारत चीन वाले समूह को फिर से मजबूत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। नो चॉइस बट टू इंक्रीज अलाइनमेंट, रूस जुड़ने के बाद ब्रिक्स, और इवन रिव्यू इन्हें दोबारा देखना है, रशियन इंडिया चाइना प्लेटफॉर्म को क्या है उसके बारे में सोचना कि भाई दोबारा इनसे रिश्ता मजबूत किया जाए, क्योंकि अमेरिका जो है ही इज़ नॉट रेडी टू डील विद इंडिया। नोट दैट, इस बात को नोट करो कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग याई इज़ बिगिनिंग टू शुरू कर रहे हैं अपने न्यू दिल्ली को विजिट करने के लिए, यानी अमेरिका को ये बता रहे हैं डिटेल साहब कि अमेरिका याद रखे कि चाइना का वांग आई जो है वो न्यू दिल्ली आ रहा है ना दोस्तों। ये वर्ड ऐसा लगता है जैसे 2 साल का बच्चा नहीं होता, कह लगे कि बस बच जाओ मम्मी आ रही हैं, छोड़ूंगा नहीं। ट्रम्प देयरफॉर शुड थिंक, इसलिए ट्रम्प को दोबारा सोचना चाहिए, थिंक हार्ड बहुत ज़्यादा, बिफोर ट्राइंग टू ड्रैग इंडिया ओवर द टैरिफ्स को, इंडिया पर गुस्सा करने के लिए। ड्रैग इंडिया मतलब पूरा एक फ्रेज है दोस्तों, है ना। ड्रैग इंडिया मतलब ये है कि ड्रैग द ओवर द कोर्स, सख्ती से सज़ा देना, यानी खींचने से पहले अच्छी तरह, यानी बिफोर इंडिया को ओवर द टैरिफ का जो कोयला है, यानी टैरिफ की जो गरम आग है उसमें इंडिया को खींचने से पहले क्या है कि ट्रम्प को सोचना चाहिए।
देखो ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसको आप ले लो और ये फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो समझौता करना, प्ले विद द, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। कमिंग टू इफेक्ट, हॉट बटन बहुत विवाद वाला राजनीतिक मुद्दा, हॉट बटन पॉलिटिकल इशू, ठीक है। ये है दोस्तों फ्रेजेस आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पूरा एग्जाम्पल भी है मैंने दिया है ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। और ये प्लस वोकेबलरी भी आपके हैं। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो। और थोड़ा सा लेट भी हो रहा है आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल कीप अप।